हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल फाइन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पोएम जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है, जो ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार इज़ द मोस्ट फेमस पोएम, जो कि डेडिकेटेड है उसकी बिलव्ड फैनी ब्राउनी। फैनी ब्राउन जो थी वो इनकी बिलव्ड थी, प्रेमिका थी जॉन कीट्स की। और ब्राइट स्टार जो है ना, एक सोनेट है। क्या है? सोनेट। और कौन सा सोनेट है ये है शेक्सपियरियन सोनेट। कौन सा है? शेक्सपियरियन सोनेट। अच्छा, इसको शेक्सपियरियन सोनेट क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जैसे शेक्सपियर लिखते थे ना क्वार्टन स्टाइल में, उनकी राइम स्कीम जो है ना वो शेक्सपियरियन से सिमिलर है। जैसे कि ए बी ये पोएम जो लिखी गई है, ए बी बी सी सी डी ई एफ एंड जी, ये है कपलेट क्वार्टर है। जैसे कि फोर क्वार्टेरियन, फोर एंड 2। उसके बाद है ब्राइट स्टार। ये इन्होंने जो जॉन कीट्स है, इतने फेमस पोइट हैं, रोमांटिक एज के हैं, और इनका बर्थ हुआ था 1795 एंड 1821 में इनकी डेथ हुई थी। इन्होंने सोनेट्स भी लिखे, ओड भी लिखे। 5 ओड्स लिखे हैं इन्होंने और 64 सोनेट लिखे हैं इन्होंने। और इनकी जो ये फर्स्ट जो सोनेट था इनका, एन इमिटेशन ऑन ओड, जो कि 1814 में लिखा गया था। और ये इनका फाइनल सोनेट है ब्राइट स्टार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्राइट स्टार पोएम रिटन बाय जॉन कीट्स। ब्राइट स्टार वुड आई वर स्टेडफास्ट एज थ्रू आर्ट। अब जो एक चमकता तारा है स्काई में, मतलब कि वो अपनी जो प्रेमिका है उसको डेडिकेट कर रहा है कि जैसे तुम स्टार बन के आसमान में चमक रही हो, उसी तरह मैं भी बिल्कुल स्टेडफास्ट मीन्स होते दृढ़ रहना चाहता हूँ, जैसे कि तुम हो। ठीक है, जैसे कि तुम। नोट इन लोन स्प्लेंडर हंग अलोफ्ट द नाइट। वो कह रहा है कि मैं ऐसे नहीं जैसे कि तुम अकेली सब कुछ देख रही हो और अलोफ्ट द नाइट पूरी सारी रात वहाँ पे लटकी पड़ी हो, ऐसे नहीं। वो कहते हैं एंड वॉचिंग विद इटर्नल लीड्स अपार्ट। ब्राइट स्टार वुड आई वर स्टेडफास्ट एज टू आर्ट। वो कहते हैं कि चमकता हुआ तारा है जो स्काई में, आई वर वहीं पे यूज़ होता है जैसे कोई इमेजिनेटिव चीज़ है जो कि पॉसिबल नहीं है। आई वर स्टेडफास्ट एज टू आर्ट। वो कहते हैं कि जैसे कि तारा जो एक चमक रहा है आसमान में, उसी तरह मैं भी दृढ़ होना चाहता हूँ जैसे कि तुम। नोट इन लोन स्प्लेंडर हंग अलोफ्ट द नाइट। वो कह रहे हैं कि नहीं, जैसे तुम अकेली हो ना आसमान में तारा बन के, उसी तरह मैं जो है पूरी रात, जैसे तुम लटकी पड़ी हो आसमान में, उसी तरह हंग अलोफ्ट द नाइट, पूरी रात आसमान में लटकी पड़ी हो, उसी तरह मैं लटकना नहीं चाहता, उस तरह अकेले नहीं होना चाहता मैं जैसे कि तुम अकेली हो। एंड वॉचिंग विद इटर्नल लीड्स अपार्ट। और वो कह रहे हैं कि मैं सारी रात जैसे तुम देखती रहती हो, उसी तरह मैं किसी चीज़ को वॉच नहीं करना चाहता एकदम से, कि जैसे कि आँखें एकदम देखते हुए नहीं रहना चाहता। लीड्स ए पार्ट का मतलब होता है कि आँखों को झपकलाना, मतलब कि आँखें बंद करना फिर खोलना, देखते रहना। तो वो कहते हैं मैं ऐसे नहीं करना चाहता। लाइक नेचर्स पेशेंट स्लीपलेस इरिमाइट। वो कहते हैं कि नेचर जैसे कि लाइक नेचर्स पेशेंट स्लीपलेस इरिमाइट का मतलब होता है महात्मा, और लाइक यहाँ पे दिया तो फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली यूज़ की गई है यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि मैं नेचर की तरह, जो नेचर में महात्मा है वो पूरे क्रियाकलापों को देखते हैं कि नेचर में क्या हो रहा है, मतलब कि वो स्लीपलेस हो जाता है, बिल्कुल उसको नींद नहीं आती। उसी तरह तारा है जो वो सब कुछ देखता है, वो स्लीपलेस है, सिर्फ देखता रहता है। ठीक है, उस तरह मैं नहीं बनना चाहता। ठीक है, उसके बाद है द मूविंग वाटर एट देयर प्राइजलेस टास्क। और जो वाटर है, अब जो पानी है रिवर्स का, नदियों का, समुद्र का, वो पानी
जैसे कि प्रिय स्टार्ट नहीं करते हैं मंदिर में पुजारी जो अपना काम करते हैं, उसी तरह वाटर भी जो है अपना जो लहरें हैं उसकी चलती जा रही हैं डेली रूटीन में, लहरें चलती जा रही हैं, ठीक है। उसी तरह जो तारा है वो भी कॉन्टीन्यूसली देखता जा रहा है वगैरह, बट मैं ऐसे भी नहीं बनना चाहता, ठीक है। उसके बाद है ऑफ प्योर एवोल्यूशन राउंड अर्थ्स ह्यूमन शोर्स। प्योर एवोल्यूशन का मतलब है यहाँ पर कि जैसे कि जो पानी है, पानी की लहरें हैं वो सबको नहलाते हुए जा रही हैं पूरे चारों अर्थ के किनारे किनारे, ह्यूमन के शोर्स को, मतलब कि सारी चीज़ों को जो है वो नहलाते हुए चल रही हैं, सभी चीज़ों को धो डाल रही हैं। और गेजिंग ऑन द न्यू सॉफ्ट फॉलन मास्क, वो कह रहा है कि और गेजिंग ऑन द न्यू सॉफ्ट फॉलन मास्क। सॉफ्ट फॉलन मास्क होता है जैसे कि बर्फ़ की छोटी छोटी बूंदें होती हैं ना, वो गिरती हैं, उनको देखते रहना, या फिर मौसम का बदलते रहना, गेजिंग करना, गेजिंग मतलब उनको घूरते रहना। मतलब वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता कि सब चीज़ों को देखता ही रहूं, हाँ, मतलब कि मौसम में परिवर्तन होते देखता रहूं, जैसे कि वो तारा देख रहा है, लेकिन नहीं, वो कहता है मैं ऐसे नहीं होना चाहता। उसके बाद है नॉट येट स्टिल स्टेडफास्ट स्टिल अनचेंजेबल, नो येट स्टिल स्टेडफास्ट, वो कहता है मैं दृढ़ तो रहना चाहता हूँ तुम्हारी तरह, अनचेंजेबल नहीं, वो कहते हैं नो येट स्टिल स्टेडफास्ट स्टिल अनचेंजेबल नहीं, अपरिवर्तनीय, ठीक है। पिलो द अपॉन माई फेयर लव्स राइपनिंग ब्रेस्ट। अब देखो पिलो यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब है कि जो वो लवर है कि पोइट है वो कह रहा है कि मैं अपनी जो प्रेमिका है वो जो बड़ी हो रही है, मतलब उसका विकास हो रहा है, तो वो कहते हैं कि मैं जो उसकी जो विकास होती हुई ब्रेस्ट है उसके ऊपर मैं पिल्लो समझ के उसको ऊपर जो है अपनी चिक्स टच करके वहाँ पे रेस्ट करूँ, टू फील फॉर एवर इट्स सॉफ्ट फॉल एंड स्वेल, मतलब अपने चीक्स वहाँ पे रख कर, ऐसे जैसे हम पिल्लो पर सर रख के सोते हैं उसी तरह वो कह रहे चिक्स मैं अपने उसकी राइपनिंग ब्रेस्ट पर रख कर बिल्कुल रेस्टफुल फील करूँ, ठीक है। उसके बाद है टू फील फॉर एवर इट्स सॉफ्ट फॉल एंड स्वेल, वो कहता है कि फिर मैं वहाँ पे जब रेस्ट कर रहा हूँगा तो मुझे ऐसा फील होगा बहुत ही सॉफ्ट एंड बिल्कुल मेरे लिए ये बहुत ही रेस्टफुल फीलिंग होगी, बहुत ही आनंद मिलेगा मुझे, उस सुकून सा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है अवेक फॉर एवर इन स्वीट अनरेस्ट, वो कहते हैं कि मैं सोऊंगा नहीं, जागते हुए भी मुझे जो है अनरेस्ट स्वीटनेस मिलेगी मुझे, चाहे वो सोएगा नहीं लेकिन उसे फिर भी अच्छा लगेगा वहाँ पर सोना, वहाँ पर लेटना। स्टिल उसके बाद है स्टिल टू हियर हर टेंडर टेकन ब्रेथ, फिर वो कहते हैं कि जैसे ही मैं उसके अपनी चिक्स उसकी ब्रेस्ट पर रखूँगा तो जो है ना मुझे उसकी टेंडर टेकन ब्रेथ का मतलब है कि मुझे उसकी आती जाती सांसें जो है वो सुनाई देंगी, ठीक है। और एंड सो लाइफ एवर, वो कहते हैं मैं हमेशा के लिए वहाँ पर रहना चाहता हूँ, और एल्स स्वून टू डेथ, वो कहते हैं उसी तरह वहाँ पे लेटे लेटे वहीं पे जो है मेरी सुकून भरी डेथ हो जाएगी, तो वहीं पर उसकी डेथ हो जाए, वो ये सोचता है पूरी पोएम। तो ये थी पोएम, उसकी बिलव्ड को डेडिकेटेड थी। तो ये जो है वो अपनी प्रेमिका के बारे में कह रहा है कि जो एक तारा बन चुकी है, ठीक है, तो वो अपनी फीलिंग बता रहा है अपनी प्रेमिका के लिए। तो ये आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।